ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 4। अब इधर हम देखेंगे, हम हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 2, जर्नल, लेडजर। जर्नल किसको बोलते हैं? जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पूरे जर्नल एंट्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले तो क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले तो कैलेंडर वाइज। अब आप जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आप लिखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आज का ट्रांजैक्शन आपको आज ही रिकॉर्ड करना है, अब भी रिकॉर्ड करना है। आज का ट्रांजैक्शन आप कल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कल का ट्रांजैक्शन आप आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वो हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें जर्नल में अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसको बोलते हैं पासिंग द एंट्री। अगर आप वो चीज लेक्चर में करें, लेक्चर में आप कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसको बोलते हैं पोस्टिंग द एंट्री। अब लेक्चर क्या है? लेक्चर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पूरे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको होम ऑफ ऑल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमको क्या समझने आ गया, जर्नल, लेक्चर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, क्या है, उनका रोल क्या है, हमको समझने आ गया। अब हम जर्नल और लेक्चर में एक चीज देखिए, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री को हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंट्री बोलते किसको? तो जर्नल एंट्री को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जर्नलाइजिंग किसको बोलते। अगर आप कोई भी आपको क्वेश्चन करे व्हाट इज जर्नल एंट्री, तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन कर रहे हैं उन लोगों को पहले समझाना पड़ेगा जर्नलाइजिंग किसको बोलते हैं। जर्नलाइजिंग क्या है? डिसाइडिंग। मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, उसको डिसाइड करने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्लियर है? कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, ये सिर्फ आप डिसाइड कर रहे हैं ना आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब जो भी आप डिसाइड कर डाले, जो कुछ भी आप डिसाइड करें, अगर आप उसको अगर पेपर पे लिख डाले तो वो हो गई जर्नल एंट्री। मतलब जो भी आप डिसाइड करेंगे, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करना, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, ये डिसाइड करने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब जो भी आप डिसाइड करें, अगर आप उसको एक पेपर पे लिख डाले तो वो हो गई जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के टाइप्स है, कितने टाइप्स है? 3 किस्म के टाइप्स। पहला है सिंपल। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या रहता बोले तो एक डेबिट रहता, एक क्रेडिट रहता। सिंपल, एक अकाउंट को आप कर देते डेबिट और दूसरे अकाउंट को कर देते क्रेडिट। ये है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता, एक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को अगर आप डेबिट कर रहे हैं और एक अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट, तो वो हो गई कंपाउंड एंट्री। या फिर एक अकाउंट को सिर्फ आप कर रहे हैं डेबिट और 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को अगर आप कर रहे हैं तो वो हो गई कंपाउंड एंट्री। कॉम्प्लेक्स एंट्री में क्या रहता, बहुत सारे डेबिट्स रहते, बहुत सारे क्रेडिट रहते। मतलब मैनी डेबिट्स मैनी क्रेडिट्स, बहुत सारे क्या रहेंगे, डेबिट रहेंगे और बहुत सारे रहेंगे क्रेडिट। मैनी डेबिट्स मैनी क्रेडिट्स, ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्री। सिंपल में एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डेबिट, एक क्रेडिट, या फिर एक डेबिट, 2 या 2 से ज्यादा क्रेडिट। ये हमारी हो गई कंपाउंड एंट्री। और कॉम्प्लेक्स एंट्री में क्या रहता, मैनी डेबिट्स मैनी क्रेडिट्स। तो ये हो गए हमारी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के टाइप्स और जर्नलाइजिंग। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कौन से अकाउंट को लिख रहे हैं डेबिट, कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो आप डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे कि ओनर अकाउंट किसको बोलते,
गुड्स अकाउंट किसको बोलते और डिस्काउंट अकाउंट किसको बोलते। ये तीन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स रोल प्ले करते, जर्नल एंट्री लिखते थे। अब हम ये क्या है देखेंगे। पहले हम देखेंगे ओनर अकाउंट क्या है। ओनर अकाउंट, उसके बाद हम क्या देखेंगे, गुड्स अकाउंट, उसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट, अब ओनर अकाउंट क्या है। ओनर, अब साधारण सी जबान में ओनर आप किसके अंडर, आप किसके भी अंडर काम करें तो वो ओनर हो जाता है आपका ओनर। ओनर मालिक। तो आप ओनर को जो है सो उसके नाम से पुकार नहीं सकते। अगर आप उसको उसके नाम से पुकारे then you are fired। फिर क्या हो रहा, ओनर अकाउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब इधर सवाल ये उठ रहा, जब अगर हम ओनर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो फिर उसके बदले में क्या करेंगे। ओनर क्या है, ओनर एक इंसान है। क्या है, इंसान। तो ओनर हो गया एक पर्सन। अब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से जब कभी भी पर्सन रिसीवर रहेगा तो उसको हम क्या करते, डेबिट रिसीवर। और जब कभी भी गिवर रहेगा कोई पर्सन उसको हम करते क्रेडिट। तो ओनर इज अ पर्सन, समटाइम्स ही इज अ रिसीवर एंड समटाइम्स ही इज अ गिवर। और जब कभी भी उन्हें रिसीवर रहेगा, मतलब हमारे पास से उन्हें कुछ भी रिसीव कर रहा, ले रहा, तो उसको हम ट्रीट करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट। ओनर अकाउंट तो कभी भी नहीं लिखते, बट ओनर में ओनर अकाउंट नहीं लिखे तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। कब लिखेंगे ड्राइंग्स, जब कभी भी उन्हें रिसीवर रहेगा। और जब कभी भी हमारे ले गया कि ओनर कुछ भी दे दिया तो उसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। तो ओनर इज अ पर्सन, समटाइम्स he is a receiver and sometimes he is a giver. Therefore, whenever he is a receiver, it should be treated as drawings account, and whenever he is a giver, it should be treated as capital account. अब इधर एक चीज आप ध्यान में बिठा लो, जब कभी भी क्वेश्चन में पर्सनल, प्राइवेट या फिर डोमेस्टिक, ये तीन चीजों का इस्तेमाल क्वेश्चन में अगर हुआ तो आप उसको सीधा सीधा ड्राइंग्स लिख देना। पर्सनल, प्राइवेट और डोमेस्टिक। जब कभी भी ये तीन वर्ड्स क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे उसको क्या ट्रीट करना है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट रहता, डी डी। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता, डेबिट। ड्राइंग्स को आप हमेशा करते डेबिट। और सी सी कैपिटल को हमेशा करेंगे आप क्रेडिट। ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट और कैपिटल को हमेशा आप करेंगे क्रेडिट। तो ये होगा ओनर का। अब हम देखेंगे गुड्स। जैसा कि हम गुड्स का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन 1 में समझ गए थे। गुड्स बोलते किसको, द थिंग्स विच आर परचेज विद द ओनली इंटेंशन टू सेल। ऐसे चीजें जो आप खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेचने के इरादे से, वैसे चीजों को आप बोलेंगे गुड्स। अब गुड्स अकाउंट क्या है, गुड्स अकाउंट भी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना गुड्स अकाउंट। फिर जब गुड्स अकाउंट आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, पहली चीज इसके फंक्शंस। गुड्स अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके फंक्शंस।
फंक्शंस की कैटेगरी में पहले आता रियल, सॉरी, पर फंक्शंस की कैटेगरी में आता पहले क्या आता, गुड्स। गुड्स है तो गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कैसा, अगर आप परचेज करें, क्या करें, तो बिजनेस में गुड्स आते, तो पहला फंक्शन हो गया परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। दूसरा फंक्शन है परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आप जो भी खरीदे, गुड्स आप जो भी खरीदे, अगर उसमें कुछ भी डिफेक्टिव चीज रही तो आप ऑब्वियसली उसको रख लेके नहीं बैठेंगे बिजनेस में, आप जिसके पास से भी वो चीज खरीदे उसको आप रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा, परचेज आप जो करे थे वो हो जा रही रिटर्न। तो हमारा दूसरा फंक्शन हो गया परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न अकाउंट को हमेशा क्या करते, क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट कर डालेंगे। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया सेल्स। आप गुड्स खरीद लिए, आप उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो तीसरा फंक्शन है सेल्स, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या होता, सेल्स अकाउंट हमेशा होता क्रेडिट। सेल्स अकाउंट हमेशा होता क्रेडिट। अब साधारण सी बात है, जिसको भी आप बेचे, क्या करें आप, जिसको भी बेचे, अगर आप जो चीज बेच रहे हैं वो भी डिफेक्टिव हो सकती, वो भी क्या हो सकती, डिफेक्टिव हो सकती। अगर जो भी चीज अगर आप बेचे वो डिफेक्टिव रही तो कस्टमर रख लेके नहीं बैठता, कस्टमर भी अमाउंट क्या करेगा, रिटर्न कर डालेगा। तो वो हो गया सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हमेशा आप करते डेबिट। अब एक चीज और करेंगे, परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न को भी हमेशा क्रेडिट कर रहे हैं, सॉरी, सेल्स को भी हमेशा क्रेडिट कर रहे हैं और सेल्स रिटर्न को भी हमेशा डेबिट कर रहे हैं। अब परचेजेस को मैं डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं लिखा है। कहीं को नहीं लिखा है, इसके पीछे रीजन है। परचेजेस थोड़े सिचुएशंस पे होता क्रेडिट। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको समझ में आएगा कौन से सिचुएशंस पे परचेजेस क्रेडिट होता और कौन से सिचुएशंस पे परचेजेस डेबिट होता। तो ये हो गया गुड्स। अब हम क्या देख लिए, ओनर अकाउंट देख लिए, गुड्स अकाउंट देख लिए। अब आ गए डिस्काउंट की बारी। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू। रिडक्शन इन वैल्यू। कोई चीज की वैल्यू अगर कम हो जा रही वो हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की कैटेगरीज में आते दो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, गौर से समझ लेंगे एक एग्जांपल से। अब मैं मार्केट से जा रहा था, एक चीज पसंद आ गई मुझे, शर्ट है, उन्हें बोला 1000 रुपए में है ना, अरे 500 में दिया, चलो एग्री हो गई। तो उन्हें मेरे को रेट क्या ऑफर करा था, 1000 रुपए, दे रहा कितने में, 500 रुपए में। ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग बट बार्गेनिंग, नथिंग बट bargaining, therefore it should not be recorded any time। बट जो भी एक्चुअल वैल्यू बचती, एक्चुअल वैल्यू कैसा आती, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना। अब हमारे एग्जांपल के हिसाब से शर्ट था 1000, टी शर्ट थी 1000 रुपए में, शर्ट कितने में था, 1000 रुपए में, मैं कितने में दिया बोला, 500 रुपए में, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 500। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करते। एक्चुअल वैल्यू कैसा आती, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती वो एक्चुअल वैल्यू रहती। एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करना।
Trade discount is nothing but bargaining. Only the actual value is to be recorded. वो कैसा आती? After deducting trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? कैश डिस्काउंट इज द रियल डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द रियल डिस्काउंट, ये असली डिस्काउंट है, इसको हमेशा रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड नहीं करते, इसको रिकॉर्ड करते। कैश डिस्काउंट इज द रियल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड करना। अब ये कैश डिस्काउंट है क्या? द डिस्काउंट दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश अकाउंट। द डिस्काउंट दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश ऑन अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश ऑन अकाउंट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब मैं क्या करता हूं मालूम, 10,000 के गुड्स ले लेके आता हूं खरीद के उधार पे। कैसा? उधार पे, क्रेडिट पे, उधार पे 10,000 के गुड्स ले लेके आ रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं विद इन 7 डेज में आपको पे कर देता हूं। विद इन 7 डेज में आपको पे कर दे रहा हूं। तो मेरी टाइम लिमिट कितनी है? 7 डेज। विद इन 7 डेज मैं पे कर दे रहा हूं। पर मैं जिसने से भी उधार पे खरीदा उन्हें तीसरे दिन आ गया मेरे पास, आके क्या बोल रहा, अगर आप मेरे को अभी पे कर डाले मेरे पैसे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूं। 10% डिस्काउंट देता हूं। तो मैं ए के पास से गुड्स खरीदा था 10,000 के उधार पे, 7 दिन की टाइम लिमिट में गने थी। ए मेरे पास तीसरे दिन आ गया। तीसरे दिन आगे ए क्या बोल रहा कि अगर आप मेरे को आज अभी पैसे दे डाले तो मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूं। तो मैं किसको दे रहा हूं पैसे? ए को दे रहा हूं। तो हमारे ए कौन है? पर्सन है। तो हमारे रूल के हिसाब से क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर। तो एस अकाउंट डेटा 10,000 टू, अब मेरे पास से मेरे बिजनेस में से जा रहा कैश। कितना जा रहा? क्या है? 10,000 नहीं जा रहा। कितना जा रहा? 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू। इसका 10% होता। अब 10% मालूम करने के वास्ते आप सीधा सीधा क्या करना, 1 0 छुपा देना। 10,000 जाके 1,000 होगा। तो 1,000 मेरे को पे करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बेच दे रहा हूं। तो मैं ठीक है बोल के अभी पैसे पे कर दे रहा हूं। तो मेरे बिजनेस में कैश कितना जा रहा? कैश अकाउंट कितना जा रहा? 9,000। तो डेबिट एंड क्रेडिट हमारा बराबर हुआ? नहीं हुआ। कई को पता हमारे डबल एंट्री सिस्टम का क्या है? रूल है, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो ये इक्वल हुए? नहीं हुए। तो इधर और एक चीज आ रही, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? ये डिस्काउंट है डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट जब कभी मेरे को रिसीव हुआ तो क्या हुआ? मेरे को गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 1,000 रुपए का मेरे को हुआ गेन। तो मेरे को देना नहीं पड़ रहा। पहले देना पड़ता था 10,000, अब मैं उतने दे रहा हूं नहीं, अब मैं दे रहा हूं 9,000। तो मेरे को कितना गेन हुआ? 1,000 रुपए का गेन हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हो गया 10,000। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ये है कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश ऑन अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश ऑन अकाउंट। मैं क्या कर रहा था? ए को पे कर रहा था। कितना? 10,000। मैं कितना दिया? 9,000। तो द डिस्काउंट दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश ऑन अकाउंट और द डिस्काउंट
that take place at the time of receiving cash on account. तो एग्जाम्पल बदलता नहीं है, सेम चीज, सेम एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे, मैं क्या करा, ए को गुड्स बेचा, खरीदा ने उसके पास से, मैं उसको ए को गुड्स बेचा, ए क्या बोला, सेम 7 दिन के अंदर मैं आपको पे कर देता हूं। कितने दिन? 7 दिन। बट मैं क्या कर रहा हूं, 3 दिन में वापस जाके उसको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे को आज ही पैसे दे डाले तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये सिचुएशन में मेरे को पैसे आ रहे हैं, मेरे को पैसे आ रहे हैं, किसके पास से आ रहे हैं मेरे को पैसे? ए के पास से। तो ए कौन है? पर्सन है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरे को पैसे कौन दे रहा? गिवर। गिवर कौन है? ए है। टू एज अकाउंट, कितने कितने देना था उन्हें मेरे को? 10,000। बट मेरे कहने पैसे आए कितने? कितने आए पैसे मेरे? मेरे बिजनेस में क्या आ रहा? कैश आ रहा। कैश बोल से चीज है। कैश क्या है? चीज, जिसको आप देख सकते, छू सकते। मतलब कैश किस कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आता? रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करो? डेबिट करो। तो कैश अकाउंट डेटा कितना? 9,000। फिर मेरे को पैसे आना था 10,000, आ रहे 9,000। तो मेरे को क्या हो रहा? 1,000 का लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा। 1,000 का नुकसान हो रहा मेरे को। कितना? 1,000 का। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये है डिस्काउंट। अलाउड अकाउंट डेटा कितना? 1,000। अब बराबर हुआ मेरा डेबिट क्रेडिट। तो ये था डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुए बाद आती। ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट को क्या देंगे हम? द डिस्काउंट दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश ऑन अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश ऑन अकाउंट। वो हो गया कैश डिस्काउंट। इसी तरीके से हम गुड्स अकाउंट देखें, गुड्स अकाउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। फिर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके फंक्शंस रिकॉर्ड कर दें। पहला फंक्शन है परचेजेस। गुड्स आए तो हम हमेशा परचेजेस लिखते हैं। गुड्स हम रिटर्न कर दिए तो वो हो गया परचेज रिटर्न। जो भी हम खरीदे थे उसको रिटर्न करें, परचेज रिटर्न। फिर बेचे, फिर वैसे जो भी आप बेचे थे वही पलट के वापिस आ गया तो सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता, सेल्स क्रेडिट होता, सेल्स रिटर्न हमेशा होता डेबिट। और परचेजेस कभी डेबिट भी होता, कभी क्रेडिट भी होता। वही चीज आप देखिए ओनर अकाउंट। ओनर अकाउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बट ये नहीं करेंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? जब कभी भी ओनर रिसीवर रहेगा तो हम लिखते ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमेशा डेबिट करते। और जब कभी भी क्वेश्चन में पर्सनल, प्राइवेट और डोमेस्टिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम सीधा सीधा ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देते। फिर उसके बाद क्या है? जब कभी भी ओनर गिवर रहेगा तो उसको हम रिकॉर्ड करते कैपिटल, और कैपिटल को हमेशा करते क्रेडिट। तो ये वीडियो कंप्लीट होने की वजह से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 4 कंप्लीट हो गया।